अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। साल 2020 में जिस तरह से कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया भर में इमरजेंसी का माहौल पैदा हो गया है, ये तो आप सभी को मालूम है। आज से लगभग 101 साल पहले ही किसी तरह सितंबर 1918 में एक खतरनाक बीमारी पूरी दुनिया पर फैल चुकी थी, जिसकी वजह से लगभग 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आए थे और एक अनुमान के मुताबिक 7 से 10 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जो कि उस वक्त में पूरी दुनिया की आबादी का 3 से 5% था और यह आंकड़ा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मारे गए लोगों से भी ज़्यादा था। अगर आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की पूरी हिस्ट्री जाननी है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप आई बॉल बटन पर भी क्लिक कर देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्चुअल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सैयद अली। आज हम बात कर रहे हैं स्पेनिश फ्लू के बारे में। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिस खतरनाक बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ उसको जाना जाता है स्पेनिश फ्लू 1918 के नाम से। यह तो पूरी तरह नहीं मालूम कि यह खतरनाक बीमारी कहाँ से फैली, लेकिन इसके नाम के पीछे एक कहानी बताई जाती है कि स्पेन के शासक, जिनका नाम किंग अल्फांसो था, वह भी इस बीमारी से गुजरे बगैर नहीं रह सके थे और इसीलिए लोगों ने इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया। इसके अलावा इस नाम के पीछे एक और कहानी बताई जाती है कि जब यह बीमारी फैली तब WW1 यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अपने आखिरी दौर से होकर गुजर रहा था और इसी वजह से जो भी देश वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में शामिल था उसको न्यूज़ के ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा दी गई थी। चूँकि स्पेन इस वॉर में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, उसने इस बीमारी के बारे में लोगों को अपनी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए बताया। बहुत लोगों का मानना है कि यह बात स्पेन के ज़रिए फैली, इसी वजह से इसका नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया गया। और दोस्तों, इस फ्लू से पहले जितनी खतरनाक बीमारियां लोगों ने फेस की थी उसमें बच्चे, बूढ़े या फिर जो लोग पहले से ही बीमार थे उनकी मौतें सबसे ज़्यादा होती थी, क्योंकि कॉमन सी बात है इन लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता था और इसके बावजूद काफ़ी तेज़ी से फैलता था ये वायरस। लेकिन स्पेनिश फ्लू में इसके बिल्कुल ही उल्टे इफेक्ट थे। इसमें 20 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों की मौतें सबसे ज़्यादा हो रही थी और इस बात से उस वक्त के डॉक्टर्स भी बहुत हैरान थे और इसी वजह से इस फ्लू को मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा माना गया। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस बीमारी की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, यह तो कोई पूरी तरह सटीक नहीं जानता, लेकिन कई सारे विद्वान लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी देनी शुरू की। कुछ लोगों ने इसकी शुरुआत चीन से मानते हैं, जबकि एल्फ्रेड W. क्रॉसबी लिखते हैं कि यह फ्लू अमेरिका के स्टेट कैंसास से शुरू हुआ, जब 4 मार्च 1918 को मिलिट्री के कुक एल्फ्रेड गिलेट को इस वायरस से सबसे पहले इन्फेक्टेड पाया गया और इसके कुछ वक्त के बाद ही 522 मिलिट्री सिपाहियों में भी यह बीमारी फैल गई थी। और बाद में फिर जब विज्ञान थोड़ी सी एडवांस हुई तब यह पता लगाया गया कि बीमारी की शुरुआत चिड़िया से हुई थी और कुछ और ऐसे जानवरों तक फैलने के बाद और फिर यह इंसानों में भी पहुंच गई थी। और फिर कुछ साइंटिस्टों ने रिसर्च करने के बाद फ्लू की इतनी बड़ी पैमाने पर फैलने की वजह बताई तो हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि जब कुछ डेड बॉडीज़ के ऊपर रिसर्च की गई तो यह पता लगाया गया कि वायरस मरीज में छींकने और खांसने से दूसरे इंसान में पहुंच रही थी। इसके बाद लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। साथ ही इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सिनेमा हॉल, स्टोर्स और स्कूल जैसी जगहें बंद कर दी गई। और इस फ्लू का सबसे ज़्यादा इफेक्ट उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड ब्राज़ील जैसी जगहों पर हुआ। साथ ही यह वायरस इंडिया में 1000 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका था और इसने 50 लोगों की जान ली थी। दरअसल 1976 में कुछ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बताया कि इस फ्लू में मरीजों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सांस की नली में इसके थक्के जम जाते थे और इसी की वजह से आखिर में उनकी मौत हो जाती थी। हालांकि उस वक्त के लोगों ने समझदारी और डॉक्टरों के सुझाव के बाद ही यह बीमारी बहुत तेज़ी से कम होती हुई नज़र आई और करीब 2 साल के इंतज़ार के बाद यह ना के बराबर हो गई। लेकिन दोस्तों, आगे भी इसी तरह की बीमारियों से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियां होती रही हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। लेकिन साइंस जैसे जैसे एडवांस होता गया इन बीमारियों को भी ज़्यादा फैलने नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। इसी के साथ मैं सैयद अली आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।